दिग्विजय सिंह जी, जगदम्बिका पाल जी, प्रमोद तिवारी जी, अब्दुल सलाम जी, चुन्नू राय जी, संतोष सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, युवाओं, भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। 2004 में दिल्ली में यूपीए की सरकार आई, आपकी सरकार आई, आम आदमी की सरकार आई। जब हम चुनाव लड़ रहे थे, हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था। बाकी पार्टियां 5-6 वायदे करती हैं, 10-12 वायदे करती हैं और कुछ नहीं देती। हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था। हमने आपसे कहा था, देखिए दिल्ली में सरकार बनेगी तो आम आदमी की सरकार होगी, गरीब की सरकार होगी, किसान की, मजदूर की सरकार होगी, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी की सरकार होगी और हम सबको एक साथ लेके हिंदुस्तान बनाएंगे, प्रगति लाएंगे। किसी को हम पीछे नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि हम जानते हैं कि इस देश की शक्ति हम सब में है। और जब हम किसी एक जात को या किसी एक धर्म को पीछे छोड़ते हैं तो हम अपना ही नुकसान, देश का ही नुकसान करते हैं। तो हमारी सोच है कि सबको एक साथ जाना चाहिए, सबको शामिल होना चाहिए विकास में। हमारे विरोध में एनडीए खड़े थे, आप इनको अच्छी तरह जानते हो। उन्होंने भी एक नारा दिया था, हमारा नारा आम आदमी की सरकार, गरीब की सरकार, कमजोर की सरकार। उनका नारा इंडिया शाइनिंग। किसी को याद है ये नारा? किसी को याद है? इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब है कि हिंदुस्तान चमक रहा है। 5 साल इन्होंने राज किया और फिर आपके पास आए और आपसे कहा, भैया इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है, हमें वोट दो। आपके घरों में नहीं आए, बुनकरों से नहीं पूछा, किसानों से नहीं पूछा, मजदूरों से नहीं पूछा, इस देश की गरीब जनता से नहीं पूछा, उनके घर में नहीं गए, कह दिया इंडिया शाइनिंग। पत्रकार खड़े हैं यहां पे, पत्रकारों ने उनसे पूछा, उनके सबसे बड़े नेता से पूछा, भैया ये नारा कहां से मिला आपको? कांग्रेस पार्टी बात करती है हिंदुस्तान की गरीब की शक्ति की, आम आदमी की सरकार की बात करती है और आप ये इंडिया शाइनिंग लिए रखे हो। कहां है ये इंडिया शाइनिंग? कहां से मिला? और गर्व से उनके सबसे बड़े नेता ने कहा, एक रात मैं टीवी देख रहा था, घर में टीवी देख रहा था, एक इश्तिहार दिखा, सूट का इश्तिहार था, उसमें एक आदमी खड़ा था और उसके नीचे लिखा था इंडिया शाइनिंग। मैंने सोचा कितना अच्छा नारा है, इसको हम अपना नारा बनाते। अब देखिए, अगर वो एक बार आपके यहां आते, एक बार आपके घर में खाना खाते, एक बार कुएं का गंदा पानी पी लेते, तो ऐसे नारे से उनको शर्म आती। समझने की बात है। नेता किस प्रकार के हैं? लखनऊ में बैठते हैं, दिल्ली में बैठते हैं, पत्रकारों से बात करते हैं, कहते भैया कैसा चल रहा है, मगर आपके बीच में नहीं आते। पता नहीं घबराते हैं या शर्म आती है, पता नहीं क्या बात है, मगर आपके बीच में नहीं आते। जब मैं आता हूं तो मेरा मजाक उड़ाते, कहते भैया राहुल गांधी गांव में जा रहा है, क्या हो गया इसको, पागल हो गया। कहते हैं पार्लियामेंट हाउस में, कहते देखो ये
इसको कोई राजनीति के बारे में कोई समझ नहीं है। ये जाता है, गांव में जाता है, लोगों से बात करता है। मैं बात क्यों करता हूं? क्योंकि जितना ज्ञान आप में है, जितनी शक्ति आप में है, जितनी समझ आप में है, हिंदुस्तान के बारे में, विकास के बारे में, प्रगति के बारे में, वो किसी के पास नहीं। और जितनी शक्ति गांव में है, गरीब जनता के बीच में है, वो और कहीं नहीं। इसलिए मैं आपके बीच में आता हूं, इसलिए मैं आपके घरों में खाना खाता हूं, इसलिए मैं आपके कुएं का गंदा पानी पीता हूं। मुझे मालूम होना चाहिए कि गरीब को क्या सहना पड़ता है, कमजोर को क्या सहना पड़ता है। हमारी सरकार आई, पहला काम क्या किया हमने? मनरेगा। हमने ये नहीं कहा कि किसी एक जात या धर्म का प्रोग्राम बनाएंगे। हमने कहा कि कोई भी गरीब है, रोजगार की जरूरत है, हम उसको देंगे। 100 दिन 120 रुपए प्रतिदिन, 12,000 रुपए हर एक गरीब को, अधिकार, गारंटी रोजगार। कहां से आई ये सोच? कहां से आई? टीवी से नहीं आई, इंडिया शाइनिंग से नहीं आई, आपसे आई। आपके पास हम गए, हमने आपसे पूछा भैया क्या कर सकते हैं, और आपने हमें बताया देखिए हम जाते हैं, शहर में जाते हैं, रोजगार ढूंढते हैं, नहीं मिलता है। बड़े लोगों को आसानी से मिलता है, हमें नहीं मिलता। क्यों नहीं आप ऐसा अधिकार दीजिए हमें, रोजगार का अधिकार दीजिए जिससे गांव में रोजगार आए। आपने हमें बताया, हमने किया। बाकी प्रदेशों में जाइए, आंध्र जाइए, केरल जाइए, पंजाब जाइए, हरियाणा जाइए, महाराष्ट्र जाइए, दिल्ली जाइए, असम जाइए, जहां हमारी सरकारें हैं, पूछिए मनरेगा से क्या फायदा होता है। छोटे छोटे गांव में लोग बताएंगे आपको इज्जत मिली, पहली बार रोजगार मिला, सरकार ने हमारा हाथ पकड़ा। यहां क्या हुआ? मायावती जी खड़ी हो गई, कहती है रोजगार योजना से किसी को फायदा नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी का नाटक। एनडीए के लोग खड़े हो गए, कहने लगे भैया पैसा कहां से आएगा। पार्लियामेंट हाउस में बोला पैसा कहां से आएगा। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में जो पैसा आया है, आया कहां से? क्या इस पैसे को नेता लाए हैं? पैसा आप लोग लाए हो, जो आपने अपना पसीना दिया, आपने अपना खून दिया, आपने जो काम किया, आपने जो सड़कें बनाई, आपने इमारतें बनाई, आपका पसीना है, आपका खून है, आपका पैसा है। किस प्रकार का सवाल है? पैसा कहां से आएगा? आपका पैसा है, आप तक पहुंचना चाहिए। और यहां क्या हो रहा है? मायावती जी कहती है किसी को फायदा नहीं होगा, सही कहती है। यूपी में मनरेगा से किसी को फायदा नहीं हुआ। जादू का हाथी है लखनऊ में, पत्ते खाते, आमतौर से हाथी पत्ते खाते हैं, घास फूस खाते, घूमते रहते हैं। लखनऊ में बैठा रखा पालतू हाथी, वो आपका पैसा खाता है, गरीबों का पैसा खाता है, पिछड़े लोगों का, कमजोरों का पैसा खाता है। और वो कहती है मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होगा। अब हम भोजन के अधिकार की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं रोजगार का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, अब हम भोजन के अधिकार देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में कोई ना रहे, कोई भूखा ना रहे, कोई बच्चा भूखा ना सोए। मायावती जी क्या कहती है? नाटक है, मजाक है, कांग्रेस पार्टी का नाटक है, मजाक है। एनडीए के लोग क्या कहते हैं? पैसा कहां से आएगा? दिखा देंगे हम पैसा कहां से आएगा। पैसे की कोई कमी नहीं है अब हिंदुस्तान में। आपने जो काम किया, आपने जो रोजगार, आप जो लड़े हो इस देश के लिए, कोई पैसे की जरूरत, पैसे की कमी नहीं है। हम पैसा भेजेंगे आपके पास, भोजन का अधिकार आपको दे के दिखाएंगे। कोई भूखा नहीं जाएगा इस देश में। मगर दुख की बात क्या है? मायावती जी, मुलायम सिंह यादव जी, एनडीए के लोग आपके बीच में नहीं आते, वो समझते नहीं आपकी मुश्किलों को।